Viewers, welcome to our AN एजुकेशन यूनिट। आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपका रहेगा विलोम शब्द से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द का विलोम शब्द वाला जोड़ा जो है वो गलत है। पहला ऑप्शन में है जीवित मृत, दूसरा है ताप शीत, जटिल सरल, दुर्जन सजन। यहाँ पर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें जीवित का मृत ही होगा, ताप का शीत होगा, जटिल का सरल होगा विलोम, लेकिन दुर्जन का सज्जन होता है। यहाँ पर सजन लिखा है, तो 1 का डी ऑप्शन सही है। ये आपका विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। देखिए दुर्जन का होता है सज्जन, जड़ चेतन, वक्ता श्रोता, उन्मूलन रोपण, आघात प्रतिघात, अनिवार्य ऐच्छिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा को याद कीजिए। जैसे आज का क्लास खत्म होगा और आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके साथ साथ जितना भी विलोम शब्द दिया है ये सारा आपको याद हो जाना चाहिए। दुर्जन का होता है सज्जन, जड़ का होता है चेतन, वक्ता का श्रोता, उन्मूलन का रोपण, आघात का प्रतिघात, अनिवार्य का ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द। मतलब आपको ये ऑप्शन जितना भी दिया है इसमें देखना है कि मौन का विलोम भी होगा और संपन्न का विलोम भी होगा। मुख और विपन्न, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, मुख और विपन्न। मतलब यहाँ पर मौन के लिए मुख और संपन्न के लिए विपन्न का इस्तेमाल किया गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, मौखिक और आसन, भाषण और निष्पन्न, मुखर और विपन्न। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, मौन और संपन्न जो है इसके लिए होगा मुखर और विपन्न। मौन के लिए मुखर और संपन्न के लिए विपन्न। 2 का डी ऑप्शन सही है। याद रखिए, मौन के लिए होता है मुखर, संपन्न के लिए होता है विपन्न। 2 का डी ऑप्शन सही है। इससे इस तरह का क्वेश्चन करने से क्या होगा, एक साथ आपका 2 विलोम शब्द याद हो जाएगा। मौन शब्द के लिए याद रखिए उसका विलोम होगा मुखर शब्द, संपन्न के लिए याद रखिए विपन्न होता है विलोम। मुख का विलोम होगा वाचाल, विपन्न का संपन्न, मौखिक का लिखित, निष्पन्न का अनुत्पन्न, आलोक का तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, कृत्रिम का होगा प्राकृतिक, विज्ञ का होगा अज्ञ, विज्ञ का होगा अज्ञ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा विलोम शब्द को याद रखिए। कृत्रिम जो है इसका होगा प्राकृतिक, आलोक का तिमिर, निष्पन्न का अनुत्पन्न, मौखिक का लिखित, विपन्न का संपन्न होता है विलोम, मुख का वाचाल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जातीय शब्द का विलोम क्या होगा, प्रजातीय, अनजातीय, विजातीय, कुजातीय। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर दिया है जातीय शब्द। ठीक है, जातीय शब्द का मतलब होता है किसी जाति संबंधी या किसी जाति के अंतर्गत हम जातीय शब्द को रखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रजातीय, पहला ऑप्शन है। प्रजातीय का मतलब है मानव जातियों से संबंधित। वहीं पर अनजातीय दिया है, इसका मतलब क्या है, अनजातीय जो होगा ये होना चाहिए आपका ऐसा अनजातीय अजनबी से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर इसका जो जातीय के अंतर्गत मतलब अनजातीय जिसका कोई जाति ना हो। अनजान शब्द जो है, अनजान का मतलब क्या होता है, अजनबी, उस तरह से ये शब्द। 3 नंबर का बी ऑप्शन। विजातीय दिया है, विजातीय का मतलब होगा भिन्न या जाति वर्ग का। कुजातीय का मतलब क्या है, नीच जाति का। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा, सबसे ज्यादा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन,
जातीय का मतलब क्या है ना, मानव जाति संबंधित। वहीं पर विजातीय का मतलब क्या है, भिन्न जाति। ठीक है, ये जाति से संबंधित शब्द है, ये भिन्न जाति से संबंधित शब्द है। तो 3 का सी ऑप्शन को आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखिए और कुछ दिया गया है विलोम। सधर्म का है अधर्म, अनाहुत का आहूत, बहिरंग का अंतरंग, शाश्वत का क्षणिक, प्राचीन का अर्वाचीन, निरालम का अवलंब, उपकार का अपकार, उन्नत का अवनत होगा। विलोम शब्द से क्वेश्चन हमेशा रहता है एग्जाम में। सारा विलोम शब्द आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। प्राचीन का अर्वाचीन, निरालम का अवलंब, उपकार का अपकार, उन्नत का अवन्नत, बहिरंग का अंतरंग, शाश्वत का क्षणिक, अनाहुत का आहूत, सधर्म का अधर्म। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, साधारण का विलोम शब्द क्या है? विलक्षण, बड़ी, सामान्य, कठोर। 4 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है विलक्षण, बड़ी, सामान्य, कठोर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए साधारण का मतलब क्या होता है, सामान्य होता है, और यहाँ पर सामान्य भी एक ऑप्शन में दिया है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन में विलक्षण भी दिया है। विलक्षण का मतलब होता है अनोखा, और साधारण का मतलब क्या होता है, सामान्य। क्वेश्चन आपका है विलोम शब्द, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सामान्य को टिक लगा कर आ जाएंगे। उस टाइम पर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी हमें सही से समझ में नहीं आता है, या हम उतना सही से समझते नहीं हैं और आंसर को टिक लगाकर चले जाते हैं, तो आप लोग इस चीज का खास ध्यान रखिए। साधारण का विलोम शब्द बोला है तो विलक्षण होगा। साधारण का मतलब होता है क्या, मामूली, लेकिन विलक्षण का मतलब क्या होगा, अद्भुत, अनोखा। क्वेश्चन नंबर 5, विभत्स शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कायर, घोर, आकर्षक, आबाद। विभत्स शब्द आप लोगों को पता होगा, ये जो है एक रस है, ठीक है। विभत्स का मतलब क्या होता है ना, घृणा होता है विभत्स का मतलब। तो अब यहाँ पर ऑप्शन से देखिए, एक ऑप्शन में दिया है कायर, घोर, आकर्षक, आबाद। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, आकर्षक होगा। 5 का सी ऑप्शन सही है। विवश का मतलब क्या है, आकर्षक, क्योंकि विवश का मतलब होता है घृणा, जिसको देखकर आप घृणा लगे। वहीं पर आकर्षक का मतलब क्या है, हम जिसको देखकर आकर्षित होते हैं या जो काफी इंटरेस्टिंग लगता है हमें। 5 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कृपण का विलोम शब्द क्या है? कठोर, कंजूस, उदार, कर्मठ। 6 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है आपका, कृपण शब्द। ठीक है, कृपण शब्द का मतलब क्या है, कंजूस हो सकता है, लालची हो सकता है, ये आपका कृपण शब्द है। वहीं पर उदार शब्द अगर आप देखिएगा, ये एक उसका विलोम शब्द हो सकता है, क्योंकि कृपण का उदार इसलिए मैं विलोम कह रही हूँ, जहां पर कृपण का मतलब होता है कंजूस, उदार का मतलब होता है दया करना। ठीक है, इसलिए 6 का सी ऑप्शन सही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपण का होगा उदार विलोम शब्द। तानाशाह का विलोम शब्द, तानाशाह का विलोम शब्द क्या है? लोकशाह, राजा, बादशाह, शहंशाह। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, तानाशाह का मतलब होता है ऐसा शासन जिसमें शासन का जो पूरा कंट्रोल होता है, या सुप्रीम जो है वो शासक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और जब ऑप्शंस को देखिएगा, ये तो तानाशाह का मतलब हमें समझ में आया, जो शासन करने वाला सब कुछ होता है, उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। यहाँ पर ऑप्शन से लोकशाह, राजा, बादशाह, शहंशाह। ये जो लोकशाह शब्द है, इसका मतलब है लोगों के अनुसार जहाँ पर शासन चले। तो ये हो गया जहाँ पर राजा के अनुसार या शासक के अनुसार शासन चलता है। वहीं पर लोकशाह में क्या होगा, लोगों के अनुसार, लोगों के बारे में भी सोचा जाता है, उनकी इच्छाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ए ऑप्शन सही है। तानाशाह का
विलोम शब्द होगा लोकसा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर और कुछ विलोम दिया गया है, जैसे कि विज्ञ का होगा अनविज्ञ, अतुकांत का होगा तुकांत, शुष्क का होगा आर्द्र, हर्ष का होगा शोक, क्षणिक का होगा शाश्वत, विधि का निषेध। याद रखिए, विज्ञ का अनविज्ञ होता है, अतुकांत का होगा तुकांत, शुष्क का आर्द्र, हर्ष का शोक, क्षणिक का शाश्वत, विधि का निषेध। इंपॉर्टेंट है, सारा याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। जड़, डावाडोल, ढुलमुल, विकल। अविचल, अविचल 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसका जो है कौन सा एक विलोम नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया है विकल, ये भी अविचल का विलोम होता है। और एक शब्द है जैसे कि ढोल मूल जो होता है, इसका मतलब होता है अस्थिर, यानी कि ये भी अविचल का ही विलोम है। डावाडोल, डावाडोल का मतलब भी वही है, जो एक जगह पर स्थिर ना रहना। तो बच्चा कौन? जड़, जड़ होगा इसका विलोम शब्द। अविचल का विलोम होगा जड़। अविचल का मतलब अस्थिर, जड़ का मतलब एक ही जगह पर टिके रहना, स्थिर रहना। क्वेश्चन नंबर 9, मृदुल शब्द का विलोम शब्द। कठिन, खराब, रुक्ष, कठोर। यहाँ पर देखिए मृदुल का मतलब होता है कोमल, और ऑप्शंस को देखिएगा, कठिन, खराब, रुष्क, कठोर। ये सब में से सही ऑप्शन होगा आपका कठोर, क्योंकि ये सख्त होता है और मृदुल का मतलब होता है कोमल, तो ये इसका विपरीत शब्द हो सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द कौन सा है? राजा, भोगी, गृहस्थ, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द। सन्यासी का मतलब क्या है? जो घर परिवार छोड़कर चला जाए। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है गृहस्थ, जिसका मतलब है सांसारिक व्यक्ति। तो 10 का सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ। आप लोग अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ देरी से भी मिल सकता है, लेकिन सारा एक साथ मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं इनमें से आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या है? जीव, माया, जगत, अज्ञान। 11 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा शब्द दिया है, ब्रह्मा का विलोम होगा जीव। 11 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा का विलोम होगा जीव। ए ऑप्शन आपका सही है। और कुछ विलोम दिया है, जैसे कि औचित्य है तो इसका होगा अनुचित्य, क्षर का होगा अक्षर, लघु का दीर्घ, जागृति का सुसुप्ति, लंबित का त्वरित, शयन का जागरण, क्षणिक का शाश्वत, स्थावर का जंगम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, स्थावर का जंगम दिया गया है, क्षणिक का शाश्वत होगा, शयन का जागरण, लंबित का त्वरित, जागृति का सुसुप्ति, लघु का दीर्घ, क्षर का अक्षर, औचित्य का अनुचित्य। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है।